अरे डफर, कुछ तो हूँ हाँ में जवाब दिया कर। जब देखो मुंह की तरफ ताकती रहती हो। जुबान है मुंह में या नहीं? पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। इतना सुनते ही सब बच्चे जोर से हंस पड़े। मैंने रिया की कॉपी टेबल पर पटक दी। उसने चुपचाप कॉपी उठाई और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। मेरा नाम सारिका है। आज आपके साथ अपनी लाइफ का एक ऐसा किस्सा शेयर कर रही हूँ जिसने की जिंदगी को देखने का मेरा नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। मैं अमृतसर के विजयनगर के एक नामी स्कूल में प्राइमरी विंग में 6वीं कक्षा को पढ़ाती थी। करीब 6 महीने हुए थे वहां आए हुए। उन दिनों जो कुछ भी हुआ जिसने मुझे अंदर तक झंझोर दिया और सोचने को मजबूर कर दिया कि एक इंसान होने के नाते या अपने प्रोफेशन में होने के नाते हम लोग अपने आसपास के लोगों को क्या दे रहे हैं। अपनी ईगो के चलते हम कई बार इस कदर गिर जाते हैं कि भगवान का डर भी नहीं रहता। रिया की बात करूं तो वो हमेशा चुपचाप सी रहती थी। पढ़ाई में बहुत पीछे थी। कुछ भी पूछो आपको कोई जवाब नहीं मिलने वाला। कई बार तो उसकी चुप्पी मुझे इतना इरिटेट करती थी कि अपने गुस्से को शांत करने के लिए मैं उसे चांटे भी जड़ दिया करती थी। और ऊपर से मेरी वो कठोर हंसी, मानो ऐसा करके बड़ा सुकून मिला हो मुझे। उसकी ड्रेस भी साफ नहीं होती थी। कई बार मैं सोचती कि कैसी माएं हैं ये, बच्चों का ध्यान भी नहीं रख पाती। भगवान भी पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को बच्चे दे देता है जिनको इनकी कद्र ही नहीं। पहले सेमेस्टर के रिजल्ट आ गए थे। रिया से तो वैसे ही उम्मीद ना के बराबर थी। रही सही कसर मैंने पूरी कर दी। प्रोग्रेस रिपोर्ट पहले प्रिंसिपल के पास जाती थी और फिर पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स को दिखाई जाती थी। जब प्रिंसिपल सर ने उसकी रिपोर्ट देखी तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कारण पूछा। मैं तो जैसे पहले ही भरी बैठी थी। उसके सब नेगेटिव पॉइंट्स एक एक करके प्रिंसिपल सर को गिना डाले। अभी बात ही कर रहे थे कि छुट्टी की बेल बज गई। उन्होंने कहा हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। ओके सर कहकर मैं वहां से चली गई। दूसरे दिन जब मैं उनके ऑफिस में पहुंची तो प्रिंसिपल सर ने रिया की पिछले 5 साल की रिपोर्ट मेरे सामने रख दी। उस रिपोर्ट को देखने के बाद आंखें फटी रह गई। 2 साल पहले तक जो लड़की क्लास की टॉपर थी, ऐसा क्या हुआ जो वो आज बिल्कुल 0 पर आ गई थी। प्रिंसिपल सर ने बताया कि 2 साल पहले रिया की मां को कैंसर डायग्नोस हुआ था। धीरे धीरे मां की शारीरिक हालत बद से बदतर होती गई और साथ ही रिया की मानसिक हालत भी। अपनी मां को इतने कष्ट में देख देख कर वो अंदर से टूट सी गई थी। फिर एक दिन उसकी मां इस दुनिया से अलविदा हो गई। इस बात का उसके मन पर बहुत गहरा असर पड़ा। अंदर से वो किस दर्द से गुजर रही थी ये केवल वही जानती थी। वहां बैठे मुझे वो सब याद आ गया कि कैसे मैंने अपनी झूठी ईगो को शांत करने के लिए उस पर शारीरिक और मानसिक यातनाएं की। उफ, भगवान मुझे माफ करे। ये सोचकर मानो आंसू मेरी आंखों से बाहर छलकने को थे। बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका और ऑफिस से बाहर गई। उस दिन घर आकर मैं बहुत रोई। फिर मन ही मन ये निश्चय किया कि उसे उसका खोया हुआ आत्मविश्वास और उसकी सही पोजीशन मैं ही उसे वापस दिलवाऊंगी। दूसरे दिन स्कूल पहुंची तो क्लास में वही गुमसुम रिया, लेकिन आज उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था। मैंने उसे बुलाया और अपने गले लगा लिया। ऐसा करके उसे तो स्नेह का एहसास हुआ ही, साथ ही साथ प्रायश्चित की आग में जल रहे मेरे दिल को कुछ ठंडक भी मिली।
मैंने उसे कहा, आज के बाद तुम अपने आप को अकेली मत समझना। मैं तुम्हारी माँ की तरह हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बताना, मैं उसे दूर करूँगी। मैं उसे क्लास में क्वेश्चंस पूछती तो शुरू में जवाब नहीं देती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी झिझक दूर होती गई और उसने नॉर्मल होना शुरू कर दिया। मैंने बाकी बच्चों को भी बोल दिया था, इसलिए अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता था। अब जब भी रिया किसी क्वेश्चंस का जवाब देती तो मैं क्लास में उसकी एप्रिसिएशन करवाती। बदलाव नजर आने लगा था। उसी साल के फाइनल एग्जाम्स में उसकी सेकंड पोजीशन ने उसके अंदर की असली रिया को बाहर निकाल दिया था। ये मेरे लिए भी बहुत ही खास दिन था, क्योंकि मैंने भी उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाकर प्रायश्चित किया था। उसके बाद हम दोनों में बेहद गहरा लगाव हो गया था। मुझे आज भी याद है कि जब विदाई समारोह में जब बच्चे टीचर्स के लिए अलग अलग उपहार लेकर आए थे, तो रिया ने उपहार के तौर पर मुझे अपनी माँ के मोतियों वाले कंगन, माँ का इत्र और एक माला उपहार में दी थी। कहने लगी, आप में मुझे अपनी माँ का अक्स नजर आता है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। देखते ही देखते स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई और वो डॉक्टरी करने के लिए दूसरे शहर में चली गई। लेकिन उसने कभी अपने दिल से मुझे दूर नहीं किया था। उसे जब भी समय मिलता वो मुझे फोन कर लिया करती। अब तो वो डॉक्टर बन गई थी। एक दिन कोरियर वाला एक लिफाफा लेकर आया। खोला तो उसमें रिया की शादी का कार्ड था और साथ ही जहाज के टिकट्स। लिखा था, माँ तुम जरूर आना। मैं बहुत इमोशनल हो गई और बहुत खुश भी थी कि वो शादी कर रही थी। पति से बात की, तैयार हुई और उसके दिए हुए कंगन और माला पहनी और वही इत्र लगाया और उसके पास जाने के लिए रवाना हो गई। शादी वाली जगह पर पहुंची तो सब अनजान चेहरे थे। मैं तो किसी को जानती ना थी, लेकिन रिया की नजर दूर से ही मुझ पर पड़ गई। वो लाल चौड़े में आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने कस कर मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, आज आपसे मेरी माँ की खुशबू आ रही है। काफी देर तक मेरे गले लगकर रोती रही। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और कमेंट कर देना और प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।